फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। फील्ड मार्शल की वजीर आजम के हमरा ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक फौजी ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सिक्योरिटी मैकेनिज्म में बेहतरी पर भी तबादला ख्याल हुआ। सरहदी इलाकों को तिजारती और इक्तिसादी जोन्स में बदलने पर भी इत्तेफाक किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ईरान का दौरा मुकम्मल करने के बाद अजरबैजान पहुंच गए। सागदार तारिक फातमी भी वक्त में शामिल। वजीर आजम की अजरबैजान के सदर से मुलाकात शेड्यूल। सैफ अली की इजलास में भी शिरकत करेंगे। सूबा बचाओ तहरीक खैबर पख्तूनख्वा की हर गली हर कूचे तक फैलेगी। PTI की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकती। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद अली शाह बाचा से टेलीफोनिक रबता। पेशावर में रैली पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। कहा करप्शन और लाकानूनियत से तंग आवाम पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। KP हुकूमत को आवाम से टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। एहतजाज से किसी को नहीं रोका, लेकिन रेड जोन में किसी को दाखिले की इजाजत नहीं दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन गंडापुर की जयालों की रैली के खिलाफ पुलिस एक्शन पर वजाहत। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अहदाफ पूरे किए जिसका एतराफ IMF ने भी किया। सिंध में क्या हो रहा है, वहां सरप्लस क्यों नहीं हुआ। पेशावर में बानी की रिहाई के लिए PTI का कैंप जलाने का मुकदमा दर्ज। बानी PTI का केस रवा हफ्ते भी नहीं लगाया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शिकवा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है 5 जून को हमारा केस सुना जाएगा। पाकिस्तान के कानून और आइन के साथ न खेला जाए, इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। अलीमा खान बोली, कुछ दो और कुछ लोग की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। बताया जाए भाई ऐसा क्या करे कि रिहाई मिल जाए। आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं या PTI के? क्या आपको तहरीक इंसाफ ने अथॉरिटी दे रखी है कि उनकी तरफ से भी बोलें? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का वकील फैसल सिद्दीकी से सवाल। फैसल सिद्दीकी ने कहा, मैं PTI का नहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वकील हूं। जस्टिस नुसरत हिलाली बोली, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। किसी की मजीद समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के बाद एक और बड़ी बदनुवानी। अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद में बिल्डिंग की तामीर में करोड़ों रुपए के खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। 2021 में तामीरात पर अखराजात का तखमीना 16 करोड़ लगाया गया। ठेकेदार 8 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। अब लागत 40 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मोदी की गुजरात में गीदड़ भपकियां इंतखाबी मुहिम का थिएटर हैं। पाकिस्तान पहले की तरह फिर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वजीर आजम के पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली के ऑप्शन पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। मोदी का नफरत अंगेज बयान, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी और भारत में अकलियतों पर मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। मोदी के पागलपन पर पाकिस्तानी नौजवानों को कर्रारा जवाब। कहा, भारत ने पहले भी शिकस्त खाई, आइंदा भी शिकस्त खाएगा। मार्का हक में नाकामी के बाद गुजरात का कसाब होश खो बैठा है। मोदी ने गुजरात में हालिया तकरीर के दौरान पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली की धमकी दी थी।
गूगल, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड तब्दील कर लें। 18 करोड़ से ज्यादा सार्फिन के पासवर्ड और हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। डाटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और सिस्टम वेयर हमलों का भी खतरा। सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट भी मुतासर होने का खदशा। स्वाबी में पंचपीर शिगे के मुकाम पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 चचाजाद भाई जहां बहाक। पेशावर में घरेलू झगड़े का भयानक अंजाम, किचन के तनाजे पर मुलजिम ने अपनी बीवी, बहन और भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी। मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार, कई शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर जा पहुंचा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में आज से 31 मई तक बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाद मुकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। बलोचिस्तान के इलाके ज़ूब, ज़ियारत और बारखान में भी आंधी और बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद इस्लामाबाद में होगा। इस्पाकों के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात न होने के बराबर हैं। यकुम जिलहज 23 मई को मुतवक्के। मुल्क में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की भी सऊदी शहरियों से आज जिलहज का चांद देखने की अपील। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को कौमी टीम का चीफ सेलेक्टर बनाए जाने का इम्कान। साबिक कप्तान मिसबाह उल हक को रेड बॉल टीम का हेड कोच बनाने पर गौर। नाकिस परफॉर्मेंस पर टेस्ट कप्तान शान मसूद की कप्तानी को खतरा। अहम फैसलों की हतमी मंजूरी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी देंगे। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई। जानवरों की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। बड़ा जानवर तो मुतवस्सित तबके की दस्तरस से ही बाहर है, मगर अब बकरा खरीदना भी मुश्किल हो गया। हर चीज महंगी है, सस्ता जानवर कैसे बेचे, व्यापारियों की दुहाई।